हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। आज बीजेपी उम्मीदवारों की जो पार्षद हैं उनकी उम्मीदवारों की लिस्ट जाहिर हुई है। फैदाबाद में खड़े हैं, लेकिन फैदाबाद में अब बगावती शुरू हो चुकी है। मैया सीधा सीधा कहे ना, जिन लोगों की टिकट कटी है, जो बीजेपी से जुड़े रहे थे, उनके भी सुर अब बगावती होने लगे हैं। लगातार उनके समर्थक अब गुस्साने लगे हैं, भैया कभी किसको टिकट कट गई, कभी किसको टिकट कट गई। मैं बार बार कहता हूं, ये तिगांव विधानसभा है, यहाँ थोड़ी महाभारत तगड़ी है भाई साहब। यहाँ दरअसल क्या है कि दो तरीके के यहाँ गुट हैं, सीधा क्लियर बोलते हैं। यहाँ है केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का गुट, रवि बड़ाना। यहाँ है दूसरा गुट है, यहाँ जो राज्य मंत्री यहाँ के विधायक हैं, राजेश नागर का गुट, जिन्हें आज टिकट मिली है। मौजूदा पार्षद, आप बताओ, निवर्तमान यहाँ है सोमलता बढ़ाना और रविकांत बढ़ाना, इनके हस्बैंड हैं। समर्थक देखिएगा, जैसी टिकट कटी है इनकी, इसके बाद समर्थक यहाँ अच्छे खासे मौजूद हैं। ये देखिएगा, इधर महिलाएं मौजूद हैं, इधर ये हैं, और जगह जगह अब सभाएं इस बात की होने लगी हैं कि भैया अब या रवि बड़ाना निर्दलीय लड़ेंगे या फिर पार्टी से बगावत करेंगे या क्या होगा, अभी पूछेंगे इन लोगों से। लेकिन समर्थक यहाँ पर अच्छे खासे, सुन लेते पहले क्या कहना चाहोगे रवि भाई? सीधा सीधा फंडा है, टिकट कट गई है, क्या बोलोगे पहले? देखिए, टिकट काटना शीर्ष नेतृत्व का फैसला है, हमारी पार्टी से बगावत नहीं है। हमारी बगावत है कैंडिडेट से कि हमारे वार्ड के अंदर बाहरी कैंडिडेट को लाकर हमारे ऊपर थोप दिया गया। इस बात की हम बगावत करते हैं कि यह निर्णय पार्टी ने किसके कारण और किस दबाव में लिया। हम पूछना चाहते हैं शीर्ष नेतृत्व के कि यह क्या कारण है, हमें बताया जाए कि हमारी क्या कमी रही, हमने पार्टी के लिए कौन सा कार्य नहीं किया, हमने पार्टी के लिए क्या काम नहीं किए। हमने पार्टी में सारे काम किए, हमने इस क्षेत्र को भारतीय जनता पार्टी का बनाने के लिए रात दिन खून पसीना हर चीज भाई, लेकिन पार्टी ने उन आदमियों को टिकट दे दिया जो एमपी इलेक्शन में कांग्रेस के बस्ता लेके फिर रहे थे। मतलब हम भारतीय जनता पार्टी के पास इस वार्ड का कोई आदमी नहीं रहा, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था, कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं रहा कि जिसे टिकट देती जाती। हम सबर कर लेते, लेकिन बाहरी क्षेत्र के आदमियों को टिकट देकर आज मेरी जनता पूरी हताश है। लेकिन ये शीर्ष नेतृत्व को सोचना चाहिए, अब भी उनके पास टाइम है, अगर वो फैसला बदल सकते हैं तो वो बदले। ये जनता की आवाज है, सुनेंगे जरूर। अगर टिकट नहीं बदला फैसला, फिर क्या करोगे? तो जो हमारे कार्यकर्ता और जो हमारे भाई निर्णय लेंगे, मैं अभी ठोक के बताइए, मैं सीधा सीधा चला रहा हूँ कि अभी रवि का क्या होगा अगर मालूम नहीं लड़ेंगे। अगर पार्टी निर्णय, हमारे कार्यकर्ता और हमारे भाई निर्णय लेंगे तो हम चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, हाँ जी। तो लग रहा है कि इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ोगे? देखिए, अगर जनता चाहेगी तो जो करेगी, हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार। बोल रही है तो हम चुनाव लड़ेंगे, ठोक के लड़ेंगे और जीतेंगे। और फिर यहाँ पर बीजेपी होगा कि बीजेपी वर्सेस, फिर आप बीजेपी हो जाएगा कि आप बीजेपी? मेरी बात सुनिए, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे भारी व्यक्ति को टिकट देके पूरी भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का मान सम्मान खत्म कर दिया है कि वो व्यक्ति जो बाहर में रहता है, जो प्लॉटों का कब्जा करता है, दारू पी के 24 घंटा घूमते हैं, दुनिया भर के नाच गाने उल्टे सीधे कार्य उन लोगों को, और जब इलेक्शन आए तो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ जाए और कांग्रेस आम आदमी पार्टी का साथ दे, आज उन लोगों को टिकट है। कुछ लोग नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि भैया दो बड़े वर्चस्व नेताओं की लड़ाई में छोटे छोटे नेता पिस रहे हैं, जनता पिस रही है, क्या सच है? देखिए, मैं इन बातों को मैं खारिज करता हूं, लेकिन जो मैं तो ये कहता हूं, पार्टी ने किया गलत किया, जो भी निर्णय है। अच्छा, हाँ, इस निर्णय को गलत किया। हम इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, निर्दलीय लड़ेंगे और ठोक के इलेक्शन लड़ेंगे। अच्छा, और जीतेंगे। लीजिए, सुन लीजिएगा, रवि बड़ाना निर्दलीय इलेक्शन लड़ रहे हैं। तैयार है लड़ने के लिए? तैयार है। मैंने कहीं ऐसा ना हो कि पार्टी का दबाव आ जाए। आप पार्षद है, मैं पार्षद से पूछ रहा हूँ, दबाव आ जाए। मैं पार्टी से पूछना चाहती हूँ, मैं 7 साल मैंने मेहनत की, आपने भी देखा, नगर निगम में सबसे ज्यादा आवाज उठाती थी सोमलता बढ़ाना। आज किस वजह से सोमलता बढ़ाना को दबाया गया है? मैं निर्णय से बिल्कुल खिलाफ हूँ और मेरे परिवार चाहे मैं इलेक्शन लड़ूंगी। ये तिगांव विधान क्षेत्र भैया, तिगांव विधानसभा में रण तो तगड़ा होगा। मैं बार बार कहते आ रहा हूँ, यार रण होगा, और फैदाबाद विधानसभा में भी होगा, क्योंकि बहुत गुट चल रहे हैं। एक गुट के चक्कर में ये जनता थोड़ा बहुत तो पिसेगी। क्या लगता है जी, कैंडिडेट कैसा है, ये या वो? सर, जिसको टिकट मिली है या इनको? सर, हम उसको जानते ही नहीं है। अच्छा, हमको 20 साल हो गए हैं। हाँ। लाल मिश्रा आज पहली बार इसमें देखा है हमने, कौन लाल मिश्रा है। अच्छा, बाहर का आदमी है, हम उसको लायक नहीं करते हैं। अच्छा, हम अपने रवि भाई ने यहाँ 8 साल से बहुत मेहनत करी। मिली तो पार्टी को ही ना, पार्टी को टिकट मिली है। पार्टी के साथ हो या बंदे के साथ हो? हम सर पार्टी के साथ भी है। मेरा सवाल, बंदे के साथ हो, मतलब रवि बढ़ाना के पार्टी के साथ? इस वार्ड में हम बंदे के साथ हैं। बंदे के साथ है, सीधा बताइएगा भाई साहब, बंदे के साथ है, रवि बढ़ाना के पार्टी के साथ? भाई हम तो यहाँ पर रवि भड़ाना के साथ हैं। अच्छा, हम नहीं जानते लाल मिश्रा कौन है। अच्छा, सीधी बात। पार्टी के साथ या बंदे के साथ?
रवि भाई के साथ, सोमलता भड़ाना के साथ। अच्छा, कई बार ऐसा होता है ना कि कई, देखो सीधा सीधा बंदा बता दूं, कई आपके आरएसएस के लोग भी होते हैं, वो सीधा ठोक के कहते हैं पार्टी के साथ हैं। आप में से कोई यहाँ भाई पार्टी विशेष की लड़ाई नहीं है, यहाँ व्यक्ति विशेष की लड़ाई है। और व्यक्ति विशेष हमारा भाई ऐसा है कि 5 साल तो निवर्तमान पार्षद रह के, उसके बाद भी जो 3 साल 2.5 साल जो रहे जनता के बीच रहकर, और मैं समझता हूँ सारे वार्डों में आप अगर गिनती करा लो तो सबसे ज्यादा जो काम और विकास की रूपरेखा तय हुई है तो वो इस वार्ड में हुई है। अच्छा, और इसलिए जनता जो एक बार में आवाज में जो भगी चली आती है ना रवि भाई के नाम पे, वो इसी बात के लिए। ये बाहरी कैंडिडेट नहीं चलेगा यहाँ, रहता तो यही है, बता रहे तुम्हारे इलाके में रहता है, दीपावली में रहता है, हमारे वार्ड का नहीं है, काम किया। कहाँ रहता है, कहाँ रहते हैं? 27 नंबर। भाई एक चीज और कहना चाहूंगा, ये वो लोग हैं जिन्होंने इलेक्शनों में झंडा उठाया। फिर तो रहते नहीं, फिर तो रवि भाई भी तो बाहर रहते हैं फिर। नहीं, रवि भाई का देखो घर में सब पैतृक एक तरीके से है। मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है, अगर ये इस बेस पर टिकट दी गई है तो ये वहाँ भी रहते हैं, ये भी वहाँ रहते हैं। इन्होंने इलेक्शन में झंडा उठाया था, अगर उसका जवाब इनको मतलब ये देकर, टिकट देकर अगर ये फैसला किया गया कि भाई इन्होंने हमारा झंडा उठाया था, इनको टिकट देते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कोविड जैसे महामारी में या फिर किसी बहुत ज्यादा जितनी जो लोगों को परेशानियां थी, उसमें एक बार भी ये लोग कहीं भी अगर शामिल हुए हो तो आप बताइए। महिलाओं से पूछता हूँ, अरे पीछे भी खड़े हो, हाँ बताओ क्या? बाहरी करने से मुर्दाबाद। आवाज में दम तो लगा रहा है। बाहरी करने से मुर्दाबाद। बाहरी का ठप्पा कैसे बताओ, कैसे बाहरी? 27 का हो। देखिए मेरी बात सुनिए, नहीं बाहरी का मत बताइए। मेरा मानना है कि अगर व्यक्ति विशेष बताइए, बाहरी में तो देखो वो भी बाहर रहते हैं, वो भी बाहर रहते हैं। मैं किसी बाहर को नहीं मानता। मैं पाकिस्तान बुला लीजिए, अरे बाबा उसको क्या करिए। अच्छा, हाँ, लेकिन ये है कि बंदे की जवाब है कि देखिए बाहरी की जगह तो बंदा, हाँ लोग कहते हैं पार्टी से मतलब नहीं, बंदे से मतलब है। देखिए जनता के बीच में 24 घंटे रहता हूँ, मुझे पता है मैंने कितनी मेहनत की है। ये जंगल था, इस जंगल को जन्नत बनाने का कार्य किया है मैंने। एक एक घर तक बिजली के तार, एक एक घर तक खंबे, एक एक घर तक रोड बनाने का कार्य किया, स्ट्रीट लाइटें लाने का कार्य किया, और यहाँ तक कि एक एक गली को पक्का कराने का कार्य किया। कटी क्यों? उसका कारण मुझे क्या पता क्यों काटी गई, मुझे बता किसने काटी, क्यों काटी। मैंने कभी पार्टी के साथ बगावत नहीं की, मैं हमेशा पार्टी के लिए साथ खड़ा रहा। मैं उस दिन को भी याद करे कि आपको भी पता है विनीश भाई, जब महेंद्र प्रताप के इलेक्शन में इस आदमी पे चाकू चल रहे थे, वो लोग हंस रहे थे, आज उन्हें टिकट मिल गई। जब हम पार्टी के लिए अपना खून दे सकते हैं, अपना कार्य, अपनी नाड़ कटवाने के लिए तैयार है। लेकिन निर्दलीय लड़ोगे तो पार्टी की खिलाफत नहीं करोगे? इसमें पार्टी की खिलाफत नहीं है। पार्टी की खिलाफत किस बात की? कैंडिडेट की खिलाफत है। निर्दलीय तो लड़ोगे? निर्दलीय लड़ेंगे, पार्टी की खिलाफत नहीं है, कैंडिडेट की खिलाफत है। कैंडिडेट की खिलाफत है, मतलब सीधा सीधा तय, अब सीधा तय है कि आप लड़ोगे इलेक्शन? इलेक्शन लड़ा जाएगा और जबरदस्त तरीके से जीता जाएगा। लड़ेंगे आप? नहीं लड़ेंगे इलेक्शन। ये पार्टी हमें बताए मुझ में क्या कमी है जो मुझे टिकट ना दी। चलिए महिलाओं से जान लेते हैं, क्या कहना चाहोगे? पार्टी के साथ हो, बंदों के साथ हो? बंदे के साथ। किसके? सोमलता भड़ाना। हाँ? तो क्या दिक्कत आई फिर, टिकट कैसे कट गई? टिकट तो पार्टी ने काटी है, अब किस कारण काटी है हो नहीं सकता। कुछ तो रीजन आप सबको भी आइडिया लगाओ कि कुछ ऐसा? मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने उनकी प्रोफाइल डीपी लगा ली राजेश नागर मंत्री जी की। नहीं ऐसे तो कोई आदमी चेहरा तो पहचान लेता, कोई इतने पागल नहीं, वो थोड़ा हो सकता है कि मेरी प्रोफाइल डीपी लगा, हो सकता है इन्होंने फिर मंत्री जी की लगा ली, फिर कृष्णपाल गुर्जर की थी, अपनी लगा रखी थी। अच्छा तो नहीं, प्रोफाइल डीपी का नहीं। क्या कहना चाहोगे जी, कैसे रहेगा? बंदे के साथ हो, पार्टी के साथ हो? बंदे के साथ हैं, सोमलता जी के साथ हैं, सोमलता जी के साथ हैं, बनाने के साथ हो। हाँ जी, अच्छा हाँ जी, क्या कहना चाहोगे? सोमलता के साथ। तो भैया इस बार देखो रण तो होगा तिगांव विधानसभा क्षेत्र में, क्योंकि इस बार टिकट बहुत सारे दबंग ऐसे पार्षद हैं जो शहर में अपने इलाके में वर्चस्व रखते हैं, उन सबकी टिकट तिगांव विधानसभा क्षेत्र में कट गई है। बिल्लू पहलवान टिकट कट गई है, ओम प्रकाश अग्रवाल की टिकट कटी है, रवि बढ़ाना की टिकट कटी है। भाई ऐसा होगा क्या फिर? अगर इस तरीके से होगा तो कंफर्म है बीजेपी में फूट पड़ेगी, और फूट का फायदा निर्दलियों को ज्यादा उठेगा। मैं पहले बता रहा हूं बार बार, क्योंकि बीजेपी का जो अंदर की फूटबाजी है ना, वो समझ में नहीं आती किसी को, कौन सी टिकट किस पर चली जाए, कौन सा कितना वर्चस्व किसका होगा, क्योंकि यहाँ वर्चस्व तो चलेगा, वर्चस्व की लड़ाई तो है। तिगांव विधानसभा में क्षेत्र में और फैजाबाद विधानसभा क्षेत्र में वर्चस्व की लड़ाई तो है भाई, सीधा फंडा है। मौजूदा पार्षद हैं, आपको बता दूं टिकट काट दी गई है, अधिकतर मौजूदा पार्षदों की टिकट काटी गई है, नए नए बंदों को उतारा गया है। पर ये देखना होगा, ये जनता फैसला करेगी कि भैया किसको फिर से लाना है या नया चेहरा लाना है। ये 2 तारीख की वोटिंग और 12 का रिजल्ट बताएगा कि क्या रिजल्ट आते हैं। पर यह तय है कि रवि बढ़ाना और सोमलता बढ़ाना इस वक्त निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। पार्टी से खिलाफत नहीं है, बाहरी बंदे से खिलाफत है, ये इनका बोलना है। नमस्कार।